दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे दोस्तों बालों का वक्त से पहले सफेद होना ये एक ऐसी प्रॉब्लम्स है जिसमें आजकल हर दूसरा तीसरा व्यक्ति परेशान है। जब बच्चों की बात आती है दोस्तों तो बच्चों में भी हम ये देखते हैं कि आजकल सफेद बाल होने लगे हैं। अगर इस तरह की प्रॉब्लम्स आप फेस कर रहे हैं तो आज की इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसा नुस्खा बताने वाला हूँ दोस्तों जो बिल्कुल एकदम नेचुरली है और रेगुलरली आप इसका इस्तेमाल अगर करना शुरू कर देते हैं तो आपके बाल सफेद होना रुक जाएंगे और बाल आपके ऑलरेडी सफेद अगर हो चुके हैं तो वो किसी हद तक वापस काले होने शुरू हो जाएंगे। तो दोस्तों आज की वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग है और इस वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं दोस्तों कि हम कैसे अपने बालों को नेचुरल तरीके से कैसे उनको वापस काला कर पाएंगे और कैसे उनको हेल्दी रख पाएंगे। दोस्तों यूँ तो हजारों प्रकार की डाइयां मार्केट में उपलब्ध हैं। दोस्तों बाल सफेद होना क्या है पहले इस बात को समझ लेते हैं। बाल सफेद नेचुरल उम्र के लिहाज से होना वो सही है। अगर आप बूढ़े हैं तो आपके बाल सफेद हो रहे हैं, वो कोई डिजीज नहीं है, कोई बीमारी नहीं है, वो एक नेचुरल फिनोमिना है जो आमतौर पर आजकल हम देख रहे हैं दोस्तों बहुत सारे लोगों में। किसी की उम्र अगर 20 साल है 25 साल है, यहाँ तक हमने देखा है कि दोस्तों 8 साल 10 साल की उम्र में भी अगर किसी के बाल सफेद हो रहे हैं तो एक शिकायत है। और आखिर ये इसकी वजह जानेंगे और समझेंगे कि हम किस प्रकार के माहौल में हम लोग रह रहे हैं। और इतना ज्यादा हम देखते हैं दोस्तों जो पोल्यूशन है, पोल्यूशन की वजह से भी हमारे बाल सफेद होना एक मुख्य उनमें से कारण है। दोस्तों हम नेचुरली जो स्थान है जहां हम रहते हैं वहां का एनवायरनमेंट कैसा है ये भी डिपेंड करता है कि हमारा उससे हमारी सेहत में क्या नुकसान हो सकता है। और हम बहुत सारे खान पान ऐसे हैं जिनमें बहुत सारे केमिकल्स मिले होते हैं और केमिकल्स हमारे बालों के रंग को खराब करता है, वो बालों को व्हाइट बना रहा है। तो दोस्तों जब भी हम इसके साथ साथ जैसे स्ट्रेस है, स्ट्रेस की अगर किसी को प्रॉब्लम्स है, कोई अगर दोस्तों एक्सरसाइज नहीं कर रहा है, उसका ब्लड सर्कुलेशन प्रॉपर नहीं हो पा रहा है, तो ऐसे में बाल खराब होना बहुत ही ज्यादा रिस्पॉन्सिबल चीज है। बाल खराब उसके हो सकते हैं। इन सारे फैक्टर्स को तो हम नहीं बदल सकते दोस्तों। क्या पोल्यूशन को खत्म करना आपके लिए बस की बात नहीं है? पोल्यूशन को हम खत्म नहीं कर सकते और हम जिस माहौल में रह रहे हैं हमारी मजबूरी है दोस्तों। और आजकल इतना ज्यादा कंपटीशन हर तरफ है तो दोस्तों आपको उसका रिस्क लेना ही पड़ेगा। क्या हम कर सकते हैं, नेचर ने हमें क्या प्रदान किया है, आज उन्हीं सारे टॉपिक्स को लेकर हम डिस्कशन करेंगे। और समय से पहले भी अगर आपके बाल सफेद हुए हैं या हो रहे हैं धीरे धीरे दोस्तों तो ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी वाली वीडियो है। तो दोस्तों अगर हम अपने बालों की रंगत को वापस लाना चाहते हैं, अपने बालों को सफेद होने से बचाना चाहते हैं, तो दोस्तों इसको रिवर्स भी करना चाहते हैं तो क्यों ना आपकी अगर 45 साल 40 साल की उम्र है तब भी आप इसको दोबारा से अपने जो बाल सफेद हो चुके हैं उनको वापस काले ला सकते हैं। लेकिन दोस्तों हम आपको बताना चाहेंगे अगर आप 40 ईयर्स यानी कि 40 साल से ऊपर हैं तो उनको तो हम वापस नहीं ला सकते। अगर हाँ आपकी उम्र 30-35 साल है तो उनको जरूर हम बाल जो आपके सफेद बाल हैं उनको वापस इस नुस्खे का प्रयोग करके, इस रेमेडी को आप यूज करके डेफिनेटली अपने बालों को काफी हद तक जो सफेद बाल हैं उनको काले कर सकते हैं। लेकिन चाहे आपकी उम्र कुछ भी हो दोस्तों, इस नुस्खे का यूज करके 40 हो 45 हो 50 हो आप इसको जरूर ट्राई कीजिएगा। इससे दोस्तों आपके बालों का कालापन तो रुकेगा ही, कालापन तो होगा ही, सफेद बालों का जो स्पीड है वो स्लो डाउन हो जाएगा और जो है इससे आपको जो हेल्दी बेनिफिट्स है वो आपके बाल नहीं झड़ेंगे और आपके बालों का जो फास्ट प्रोसेस है सफेद होने का वो कहीं ना कहीं स्लो हो जाएगा। तो सबसे पहली चीज हमें क्या लेनी है दोस्तों, इन सारे इंग्रेडिएंट में सरसों का तेल लेना है दोस्तों। पैकेट वाला नहीं लेना, ब्रांडेड नहीं लेना है। ये जो सरसों का तेल है डायरेक्टली आप वहां से लेके आइएगा जहाँ पे इस तेल को निकाला जाता है। ऐसी दुकान होती है, कुछ लोग इस तेल निकालने का जो काम करते हैं। अब आपको आपके यहाँ पर क्या बोलते हैं दोस्तों हमें नहीं पता, बट आप अगर जहाँ पे भी जो तेल निकाला जाता है खासकर सरसों से तो आप ऐसे स्थान को तलाश कीजिएगा और वहां से बिल्कुल प्योर शुद्ध सरसों का तेल लेके आइएगा। दोस्तों आप सब ने सरसों के तेल को बहुत अच्छे से देखा होगा, इसमें भी खासकर एक काली सरसों एक पीली सरसों होती है। तो दोस्तों आपको पीली सरसों का तेल लेना है। पीली सरसों का तेल दोस्तों ये काली सरसों के मुकाबले ज्यादा बेस्ट माना जाता है, तो आपको पीली सरसों लेना है। अब आप दोस्तों चाहें तो काली सरसों भी ले सकते हैं, पीली भी ले सकते हैं, बट ये है कि दोस्तों हमें ये ध्यान रखना है इसमें कोई भी किसी प्रकार का केमिकल्स इस्तेमाल नहीं होगा हो। तो हमें हमारे पास जो सरसों है उसका दोस्तों जो उसका तेल है उसे यूज करना। आप चाहें तो उसको स्थान पे आप नारियल का तेल भी ले सकते हैं और भी कोई ऑर्गेनिक अगर कोई तेल है तो ऑर्गेनिक दोस्तों हम आपको बताना चाहेंगे कुछ उसमें मिलावट नहीं हो, कुछ केमिकल प्रोसेसिंग नहीं हो, प्योर ऑर्गेनिक हो। और दूसरा ये है दोस्तों कि आपको चाहिए कि भृंगराज भी दोस्तों एक अच्छा ऑप्शन है जो बालों को काला करता है। दोस्तों आपको भृंगराज की जड़ी भी आपको
एकत्र करना है, ये आपकी किसी भी आयुर्वेदिक या किसी भी पंसारी के पास आपको मिल जाएगा, जो आपकी बालों की सेहत के लिए बहुत ही अच्छा है। भृंगराज का हमें इस्तेमाल करना है, इससे आपका दिमाग भी तेज होगा। और भृंगराज अगर आप अपने टॉपिकल स्थान पे अगर बालों की हेल्थ के लिए लगाएंगे तो आपके बालों की हेल्थ में इम्प्रूव होगी, बाल काले और घने रहेंगे। तो दोस्तों इसके अलावा आपको जटामांसी लेना है। जटामांसी भी एक आयुर्वेदिक औषधि है। बेसिकली देखने में जैसे इसका नाम है वैसे इसका जटा रहती है, जटाएं रहती हैं। तो दोस्तों आप जटामांसी आप ये भी आपको एक तरीके से आयुर्वेदिक शॉप पे या फिर पंसारी के पास मिल जाएगा। ये भी जड़ी होती है दोस्तों, जड़ी बूटी होती है। और इसका भी अगर हम बात करें, ये कुछ दोस्तों इंसानों के बालों की तरह इसका स्ट्रक्चर होता है। छोटी छोटी तरह की औषधि है, छोटी छोटी जटा होती है, तो उसको जटामांसी बोलते हैं। ये बहुत ही इफेक्टिव चीज है जो आपके बालों को मजबूत बनाती है और उनको काला और घना बनाए रखने में सक्षम है। आपके बालों के लिए बहुत ही ज्यादा इफेक्टिव है। इनफैक्टिव आप बचपन में आपने देखा होगा दोस्तों, आंवला के तेलों में के बहुत ही सारे ऐड आपने देखे होंगे। तो डाबर आंवला तेल, शांति आंवला तेल, इस तरीके के आपने बहुत सारे देखे होंगे। इससे अंदाजा लगा सकते हैं दोस्तों आंवला हमारे बालों के लिए कितनी अच्छी चीज है। आंवले को हमें रेगुलर इस्तेमाल करने से आपके बाल काले रह सकते हैं। ये भी एक नेचुरली है और इसको भी हम हर स्थान से प्राप्त कर सकते हैं। आंवला चाहे तो आप खा सकते हैं या मुरब्बे के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं। आप किसी भी फॉर्म में इसको यूज करिएगा दोस्तों। इसके जो हेल्दी बेनिफिट्स हैं वो हमारे शरीर के लिए बहुत ही शानदार देखे गए। इसके अलावा मेथी के बीज की बात करेंगे। मेथी दाना जो होता है दोस्तों, ये हमारे सेहत के लिए, खासकर बालों की ग्रोथ के लिए, बालों को ग्रोथ करने के लिए और उसको मेंटेन रखने के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब दोस्तों हमें समझना है कि आपको ये सरसों का तेल अप्रोक्सीमेटली 200 ml लेना है। इसको एक कांच के जार के अंदर आप भर लीजिएगा। दोस्तों आपको प्लास्टिक वगैरह में ज्यादा आपको नहीं लेना है। अगर आपके पास प्लास्टिक का जार है तो प्लास्टिक के जार में लेंगे तो इसके जो केमिकल रिएक्शंस हैं वो होने के चांसेस रहेंगे। तो आप दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा, धूप में आप रखेंगे या फिर इसको दोस्तों प्लास्टिक के जो टॉक्सिन्स हैं वो प्लास्टिक के टॉक्सिन्स के साथ वो उसके अंदर कहीं ना कहीं तेल के अंदर चले जाएंगे। तो हमें इससे बचाना है और हमें इसे कांच की ही बोतल में इसको यूज करना है। 200 ml हमें दोस्तों आपको बताया आपने सरसों का तेल लेना है। इस तेल को बनाने का बहुत ही सिंपल विधि है। आपको जो भी नए इंग्रेडिएंट आपको इस वीडियो के माध्यम से जो डिस्कस कर रहा हूँ दोस्तों, इसे बिल्कुल आप नोट डाउन कर लें। 200 ml आपको दोस्तों सरसों का तेल लेना है, वो भी पीली सरसों का। उसके बाद 20 ग्राम आपको भृंगराज लेना है। 20 ग्राम भृंगराज लेने के बाद दोस्तों 25 ग्राम आपको जटामांसी लेकर लेना है। इसके अलावा दोस्तों करीब 25 ग्राम के आसपास आपको दोस्तों सूखे हुए आंवले को लेना है और 25 ग्राम समथिंग दोस्तों मेथी दाना लेना है। अब करना है क्या है दोस्तों, भृंगराज के जो छोटे छोटे टुकड़े हैं उनको छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ लेना है। जटामांसी को भी आप बारीक तोड़ लेना है। इन चीजों को अच्छी तरीके से इसके तेल के अंदर आप भिगो देना है और बाकी जो चीजें मैंने आपको बताया दोस्तों जो बची हैं, आप उसको सूखा हुआ ले लीजिएगा। आप तरल में हल्के हाथ से उसको कूट के बारीक उसको कूट के आप आंवले को भी इसमें डाल दीजिएगा दोस्तों। और इसी तरीके से मेथी दाने को भी आप हल्का कूट के इसको बारीक करके इसमें डाल दीजिएगा। थोड़ा मोटा रखना है दोस्तों, बिल्कुल महीन बारीक नहीं रखना है, आपको थोड़ा मोटा रखना है। अब इस तेल के अंदर आपने जो डाला है अच्छे प्रकार से जब ये डूब जाए इस तेल के अंदर, अब इस ढक्कन को अच्छे प्रकार से बंद कीजिएगा। और दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा, धूप के अंदर रख दीजिएगा 8 से 10 दिन तक, 10 से 12 दिन तक आप कंटिन्यूस को धूप दिखाइएगा। इसके बाद आप देखेंगे क्या दोस्तों, ये जो तेल है जो भी हमने इंग्रेडिएंट इसके अंदर डाले हैं, इन सारा का सारा एक लोहे की कढ़ाई पे अब आपको दोस्तों इन्हें रखना है। और इसको ये ध्यान रखना है कि बहुत ही कढ़ाई लोहे की होनी चाहिए, ये बात का भी ध्यान रखें। और एल्यूमिनियम या स्टील की कढ़ाई को हमको यूज नहीं करना है। लोहे के बर्तन में आप तेल को डालिएगा और उसको बहुत धीमी आंच में आप इसको रखिएगा और इसको हल्का हल्का धीमी आंच से इसको पकने दीजिएगा। जब ये पक जाए अच्छे प्रकार से, अब इसके अंदर हल्की खद की आवाज आने लगे, उबलना स्टार्ट हो जाए, तो उसे दोस्तों हमें ध्यान रखना है उसमें धुआं नहीं निकलना चाहिए। बहुत ही हल्की फ्लैम पे इसको यूज करना है। और दोस्तों जब ये हो जाए पूरा कंप्लीट, पत्ते इसको अच्छे प्रकार से हो जाए, अब इसको आप बंद कर दीजिएगा और ठंडा होने के लिए रख दीजिएगा। अब इसको छान के वापस फिर शीशे के बर्तन में आप इसको रख लीजिएगा। इस ऑयल को आपको शुरुआत के 1 महीने तक कंटिन्यू लगाना है, रोजाना आपको यूज करना है। 1 महीने के बाद दोस्तों आप इसको अल्टरनेट लगाना शुरू कर दीजिएगा। एक दिन छोड़ के एक दिन इसको आप लगाएंगे। अगले दिन सुबह में आपको किसी अच्छे सल्फेट या सल्फेट फ्री शैम्पू जितने भी रहते हैं मार्केट में, आप इससे माइल्ड शैम्पू करके, थोड़ा हल्का शैम्पू का इस्तेमाल करके, जो ज्यादा आपको ध्यान रखना है इसके अंदर ज्यादा केमिकल कंसंट्रेट नहीं होना चाहिए, तो आप इसको अच्छे प्रकार से धो लें। और दोस्तों धूप में आपको नहीं जाना है, अपने बालों को सर से ढककर रखें। आई एम श्योर इस नुस्खे का इस्तेमाल करेंगे, तेल जब आप लगाना शुरू करेंगे तो लगभग 1 से 2 महीने में आपके बाल नेचुरली ग्रोथ करेंगे और उनमें एक स्पेशली इंप्रूवमेंट देखने को मिलेगा। जो बाल आपके सफेद हुए दोस्तों वो काले हो जाएंगे
और आपकी उम्र का कम अगर है दोस्तों, तो धीरे धीरे वापस आने लगेंगे। अगर आपकी उम्र कम है तो वो बाल जो काले सफेद हुए वो धीरे धीरे वापस आने लगेंगे। कम से कम मैं आपको आई एम श्योर आयुर्वेदिक अगर इस तेल का इस्तेमाल, वैसे भी हम सारे तेलों का इस्तेमाल करते हैं, तो हमें भी चाहिए कि अगर ये वाला तेल हमें यूज करना है तो 6 महीने हमें कम से कम यूज करना। ये कोई दोस्तों जादुई तेल नहीं है कि आप जब लगाएं तब से हो जाएंगे। ये स्लो काम करता है मगर परमानेंटली और बिल्कुल फिक्स काम करता है। तो आप इसको कंटिन्यू लगाना स्टार्ट करें और कम से कम 6 महीने तक आपको लगाना है। 6 महीने के बाद हम देखेंगे इसका इस्तेमाल करने से आपके जो बाल हैं वो दोबारा से अच्छे हो जाएंगे, काले और घने हो जाएंगे। सफेद बाल जो हुए हैं वो भी दोबारा से रिवर्स हो जाएंगे। दोस्तों आपको ये जानकारी जरूर पसंद आई होगी किस प्रकार से हम कौन से तेल का यूज करके अपने बालों को दोबारा से पुनः से काला कर सकते हैं। आपको जानकारी पसंद आई और अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट इंफॉर्मेटिव वीडियो में। थैंक यू।